हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू करने से पहले एक एक करके जो भी वर्ड्स हैं मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन और सिस्टम, इनको इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो मैनेजमेंट होता क्या है एक्चुअली? मैनेजमेंट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एंड द मटेरियल रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग दैट इज द ह्यूमन रिसोर्सेज, और मटेरियल रिसोर्सेज जो भी फिजिकल मटेरियल है वो सभी रिसोर्सेज टू अचीव द इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। इंटरप्राइज मतलब आपके जो फर्म्स है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ऑब्जेक्टिव, गोल, विजन, मिशन जो कुछ भी है अचीव करने के लिए आप जिस तरह से यूटिलाइज करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को और मटेरियल रिसोर्स को, उसे ही क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 बेसिक फंक्शन है, 5 बेसिक फंक्शंस। प्लानिंग करना, देन उसे ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना मतलब कितनी ह्यूमन रिसोर्सेज, कितने मटेरियल रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत होगी, डायरेक्टिंग करना कि कौन कौन सा क्या काम करेगा, देन उसे कंट्रोल करना। ये सभी प्रोसेस एक तरह से एग्रीगेट होकर आपकी मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं। देन बात कर लेते हैं कि इंफॉर्मेशन की मतलब क्या होता है। इंफॉर्मेशन इन MIS मीन्स द प्रोसेस्ड डेटा। आप इतना याद रख लीजिए कि इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस्ड डेटा। अब ये प्रोसेस्ड डेटा क्या करता है? हेल्प इन द मैनेजमेंट इन द प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑपरेशंस के लिए क्या करते हैं? जो भी इंफॉर्मेशन डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन इन हैंड होता है, इन सभी इन हैंड इंफॉर्मेशन का यूज़ करके आप प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑपरेशन प्लान शेड्यूल कर सकते हैं या प्लान कर सकते हैं। डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड रॉ फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन और अनइवैल्यूएटेड मैसेजेस इन आइसोलेशन। ये इसे आप सिंपली फैक्ट्स एंड फिगर भी बोल सकते हैं। और जब इन्हीं फैक्ट्स और फिगर्स को प्रोसेस्ड कर दिया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं? हमारे इंफॉर्मेशन बन जाते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर आपको कुछ मतलब जो कलेक्शन ऑफ द डेटा है या जो कुछ भी आपने ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट किया ये, तो यहाँ पर SM001 नॉर्थ, P001 475 ये इस तरह से आपके। पर इसमें एक्चुअल क्या है? जब इसको प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर मुझे पता चलता है कि सेल्समैन कोड जो पहले जो 5 लेटर्स इंडिकेट कर रहे हैं ये क्या है? सेल्समैन कोड है। देन इसके बाद जो है वो है जोन है, देन उसके बाद आइटम कोड है, और फिर ये सेल्स क्वांटिटी है। तो जब इसको प्रोसेस करने के बाद इस तरह से ये टेबल तैयार हो जाती है तो इस टेबल से मुझे क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन मिलता है, जहां पर मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि किस सेल्समैन ने SM001 जिसका कोड है उसने कितनी क्वांटिटी सेल की है और कौन से आइटम की कितनी क्वांटिटी सेल की है और कहां पर सेल की है। मतलब ये मेरे लिए क्या था? डेटा था। जब इस डेटा को मैंने क्या कर लिया? प्रोसेस कर लिया। जब मैंने इस डेटा को क्या किया? प्रोसेस किया, तो ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया और इस इंफॉर्मेशन से मैं क्या कर सकता हूं? इंटरप्रेट करके कोई भी डिसीजन या कंक्लूजन क्या कर सकता हूं? ले सकता हूं। तो इस तरह से डेटा और इंफॉर्मेशन का रिलेशन है। और अब हमें ये बात समझ में आ गई होगी कि इंफॉर्मेशन किस तरह से हमें यूजफुल है डिसीजन लेने में। देन नेक्स्ट इज द सिस्टम की बात करते हैं कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम इज अ ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट। ओके, इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट मतलब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट जो एक दूसरे से क्या हो? कनेक्टेड हो, लिंक टुगेदर अकॉर्डिंग टू द प्लान टू अचीव द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे बॉडी में होता है, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ये सभी सिस्टम्स क्या है? एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं ताकि हम जिंदा रह सके। ओके, हम अपना रेगुलर काम कर सके। इसी तरह से जब बहुत सारे कंपोनेंट्स, ओके, मटेरियल रिसोर्सेस हो या ह्यूमन रिसोर्सेस हो, सब एक दूसरे से क्या करते हैं? कनेक्टेड करके एक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिस सिस्टम का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? जो इंटरप्राइज की ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन, गोल है उसे अचीव करना। तो बात हमें समझ में आ गई कि मैनेजमेंट क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। जब ये तीनों कंसेप्ट को किसी एक सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया जाता है, मतलब कुछ ऐसे कोई ऐसा सिस्टम जहां बहुत सारे कंपोनेंट हो और वो एक दूसरे से लिंक्ड हो और वो क्या करते हो? इंफॉर्मेशन जनरेट करते हो, और कोई पर्सन हो जो इस इंफॉर्मेशन को मैनेज करता हो। तो जब कोई ऐसी सिस्टम तैयार हो रही है या कोई ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, उसे ही क्या कहा जाता है? MIS कहा जाता है। तो व्हाट इज MIS एक्चुअली? अब फॉर्मल जो डेफिनेशन है उसके तरफ बढ़ते हैं। तो MIS इज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो पहले बात कर लेते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम जो डेटा एज अ इनपुट ले,
और उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन एज अ आउटपुट दे, उसे क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। तो MIS इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड फॉर कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी इंफॉर्मेशन है या ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी डेटा कलेक्ट की है, उस डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन जनरेट करे, ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये किस लिए यूज किया जाता है? फॉर डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ऑपरेशन कंट्रोल के लिए, देन एनालिसिस के लिए, फोरकास्टिंग या विजुअलाइजेशन के लिए, जो हम ग्राफिकल चार्ट्स ऐसे कुछ बनाते हैं, पाई चार्ट होता है या हमारी बार डायग्राम होती है, इस तरह के इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज करता है MIS। द स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वॉल्व्स पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप MIS पढ़ रहे हैं तो आप MIS में देखेंगे कि पीपल मतलब वो पर्सन, और यह हम सभी जो MIS यूज करते हैं, ये सो ऑपरेटिंग पर्सनल भी कहा जाता है या यूजर भी कहा जाता है। देन प्रोसेस मतलब क्या टेक्निक्स होगी, कैसे आपका डेटा प्रोसेस किया जाएगा, जो भी गाइडलाइंस है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड वो। और टेक्नोलॉजी मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। डेटा को अगर विजुअलाइज किया जा रहा है तो कैसे विजुअलाइज किया जा रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी है उसके पीछे, डेटा का इंटरप्रिटेशन कौन से बेसिस पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, फोरकास्टिंग के लिए हम कौन सी टेक्निक लगा रहे हैं। दैट इज़ ऑल द टेक्नोलॉजी, दैट इज़ मैथमेटिक्स और कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस, दोनों की कॉम्बिनेशन से टेक्नोलॉजी तैयार की जा रही है। देन MIS को अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझनी हो तो MIS इज अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज बेसिकली concerned with the processing data into information which is then communicated to the various department in an organization to support operation, management एंड डिसीजन मेकिंग फंक्शन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ये इतना पार्ट याद रखिए कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या MIS क्या है? कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो क्या करता है? डेटा एज अ इनपुट कलेक्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। इंफॉर्मेशन जनरेट करने के बाद उसे कम्युनिकेट भी करता है वेरियस डिपार्टमेंट या जिससे चाहिए उसे इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ऐसा करता है? टू सपोर्ट द ऑपरेशन इन अ कंपनी और द फर्म और द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मैनेज द ऑल द ऑपरेशन। क्योंकि बिकॉज आपके पास डेटा, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी और जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना इफेक्टिवली आप मैनेजमेंट कर सकते हो और फॉर द डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर इस पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए ये मैनेजमेंट, आप यहाँ पर बात कर सकते हैं कि ये पीपल भी है, यही पीपल हैं, मतलब ग्रुप ऑफ द पीपल या मैनेजमेंट बोल सकते हो। ये क्या करते हैं? ये डेटाबेस, यहाँ पर क्या है? डेटाबेस है या जो भी डेटा है यहाँ पर स्टोर्ड है, ये डेटाबेस है। इस डेटाबेस में से क्या करते हैं? डेटा को एज अ इनपुट जो भी हमारा सिस्टम है उसको प्रोवाइड किया जाता है। डेटाबेस से जो भी डेटा है वो एज अ इनपुट किसको? हमारे MIS सॉफ्टवेयर जो होगा उसे क्या किया जाएगा? प्रोवाइड किया जाएगा और वो हमें क्या कन्वर्ट करके देगा? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट। मतलब हमारे MIS सॉफ्टवेयर को इनपुट देने का भी काम किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है। और इनपुट देने के बाद प्रोसेस होता है इनपुट के ऊपर, जो इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है उसको भी क्या करना है? रिट्राई करने का भी काम किसका होता है? पीपल का ही होता है। तो ये एक डायग्राम है जो बता रहा है कि एक्चुअली MIS किस तरह से काम कर रहा है। यह हमारे सिस्टम में डेटा को डेटा स्टोर करने का, डेटाबेस में डेटा स्टोर करने का भी काम कौन करता है? पीपल ही करता है, जिसमें अलग अलग रोल है। DBA होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो आपके डेटाबेस में डेटा को स्टोर करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द MIS अगला जो टॉपिक है, यह आप इसे कई किताबों में देखेंगे तो कंपोनेंट भी लिखा जाता है कि कंपोनेंट ऑफ द MIS की MIS की कंपोनेंट्स क्या हैं, आप बताइए। तो MIS के कंपोनेंट्स है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, प्रोसीजर्स, पीपल्स, इनपुट एंड आउटपुट। तो हार्डवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर मतलब वो सभी फिजिकल रिसोर्सेस, कंप्यूटर के, अगर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आपकी प्रिंटर हो गई, आपकी CPU हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, जितने भी फिजिकल रिसोर्सेस हैं
या फिजिकल पार्ट्स हैं, ओके, ये सभी क्या होते हैं, आपके हार्डवेयर होते हैं, बिकॉज इनके बिना तो आप एमआईएस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट भी नहीं कर पाओगे। देन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर मतलब एक एप्लीकेशन जो एक्चुअली डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। जैसे मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे सीएमएस सॉफ्टवेयर है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो क्या करते हैं, एमआईएस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये सभी सॉफ्टवेयर्स, ओके, ये क्या होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होते हैं एमआईएस के। मोस्टली जो एमआईएस सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, एमआईएस सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्पज इसके लिए यूज किया जाता है या एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एमआईएस का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट डेटाबेस क्यों है? बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रोसेस the data we should have one place from where we can retrieve the data। एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहां से हम क्या कर सके, डेटा रिट्राइव कर सके, जहां से हमें डेटा मिल सके। इसलिए डेटाबेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और कंपोनेंट है एमआईएस का। देन प्रोसीजर मीन्स ये क्या होता है, प्रोसीजर एक तरह से गाइडलाइंस होती है। जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे आजकल तो मोबाइल खरीदते हैं तो हमें गाइडलाइंस नहीं मिलती, पर आप आज से कई सालों पहले जब हम मोबाइल खरीदते तो हमें एक गाइडलाइंस मिलती थी कि इस मोबाइल को कैसे यूज़ किया जाएगा, इसकी सिम कैसे चेंज की जाएगी, तो मैनुअल्स होते थे, गाइडलाइंस होती थी। तो ठीक इसी तरह से प्रोसीजर में भी क्या होता है, गाइडलाइंस दी होती है। जब आप कोई सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं तो आपको गाइडलाइंस दी जाती है कि इसे कैसे यूज़ करना है, या काइंड ऑफ द ट्रेनिंग आप बोल सकते हैं। तो यही बात होती है प्रोसीजर्स में कि आप इसे कैसे यूज करेंगे, या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस कि आपको सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। देन पीपल्स मीन द एंड यूजर लाइक अस, ओके, हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, या प्रोग्रामर हो गया, या जो एमआईएस को यूज कर रहा है एंड यूजर हो गया, ये सभी क्या आते हैं, पीपल्स में आते हैं। देन इनपुट एंड आउटपुट, जैसे अगर मैं बात करूं इनपुट क्या होता है, यहाँ पर डेटा होता है, तो इनपुट कैसे प्रोवाइड की जाएगी, ओके, और आउटपुट क्या होगा, ओके, तो आउटपुट क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा या रिपोर्ट्स होंगे, इंफॉर्मेशंस होंगे या तो रिपोर्ट्स होंगे, अगर विजुअलाइजेशन है तो चार्ट्स होंगे या पाई डायग्राम्स होंगे। इस तरह से क्या है, हमारा आउटपुट कंपोनेंट होंगे एमआईएस के। देन टाइप्स ऑफ द एमआईएस के टाइप्स कौन से हैं? अगर देखा जाए तो ये कुछ टाइप्स है, इसके अलावा भी और भी उसकी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग एमआईएस क्या काम कर रहा है, उसके डोमेन के अकॉर्डिंग उसे क्लासीफाई किया जा सकता है और भी पार्ट में। कुछ टाइप्स यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम और ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। इन्हें टाइप्स भी कह सकते हैं या सब सिस्टम भी कह सकते हैं। इसके बारे में आने वाली वीडियोज़ में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होते हैं, सब सिस्टम्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ द एमआईएस की बेनिफिट्स क्या है। तो डेटा कैन बी इजीली एक्सेस्ड एंड एनालाइज विदाउट टाइम कंज्यूमिंग मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग, ओके, मतलब ज़्यादा टाइम कंजम्पशन के बिना ही हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर है एमआईएस सॉफ्टवेयर, वो डेटा को क्या करता है, एनालाइज करके जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें प्रोड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से हम डिसीजन फास्ट ले सकते हैं। डिसीजन भी कैन बी मेड मोर क्विकली विद द कॉन्फिडेंस दैट डेटा आर बोथ टाइम रिलेवेंट एंड accurate and integrated information can also kept in categories that meaningful और profitable। मतलब आप डेटा को कैटेगरी वाइज सॉर्ट करके भी यहाँ पर एमआईएस में ऑब्टेन कर सकते हो। आपको जिस टाइप का डेटा या जिस डोमेन से रिलेटेड डेटा चाहिए, अगर उसकी फैसिलिटी अगर आपके एमआईएस में प्रोवाइडेड है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज डेटा भी आप रिट्राई कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूँ, अगर एक समझो एक कॉलेज में है एमआईएस यूज़ हो रहा है, तो अब मुझे चाहिए डेटा कि कितने स्टूडेंट की फ़ीस पेंडिंग है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फ़ीस रिकॉर्ड डायरेक्टली रिट्राई कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कितने स्टूडेंट्स के हॉल टिकट जनरेट हुए या आईडी कार्ड जनरेट हुए हैं, अगर उसका डेटा मुझे चाहिए तो वो डेटा भी मैं रिट्राई कर सकता हूँ। मतलब कैटेगरी वाइज डेटा भी रिट्राई कर सकता हूँ। मैं ये भी देख सकता हूँ कि मेरे इन कॉलेजेस में या स्कूल्स में कितने बच्चे कौन से पर्टिकुलर कास्ट के हैं, ओके, या कैटेगरी के हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आपको जिस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर वो फैसिलिटी आपके एमआईएस में बिल्ड है, आप ऑब्वियसली उस कैटेगरी वाइज डेटा फाइंड आउट कर सकते हो। देन
सिग्निफिकेंट कॉस्ट बेनिफिट, ऑब्वियसली आप एक सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं आपको क्या आता है, कॉस्ट बेनिफिट देता है इन टर्म्स ऑफ द रिडक्शन इन द ह्यूमन रिसोर्सेज की रिडक्शन हो जाती है कि एक ही पर्सन क्या होता है आपको एन नंबर ऑफ द इंफॉर्मेशन विद इन अ टाइम प्रोड्यूस कर सकता है, तो आपको एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हायर करने की जरूरत नहीं, तो कॉस्ट बेनिफिट आपको होता है। बट ऑब्वियसली अगर आप सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हो तो सम पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर यू हैव टू मेड ऑन द सॉफ्टवेयर ऑल्सो। सो अगर इन रिटर्न देखा जाए तो इसकी डिसएडवांटेज भी बन सकती है कि एक्सपेंसिव होते हैं ये, देन टाइम सेव होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है बिल्कुल, एंड प्रोसेस री इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ मतलब क्या है, यहाँ पर आप इसमें फ्यूचर में अपडेट भी कर सकते हो विद द associated with the use of the data warehouse for the information processing. So that's all with the MIS and types of the or the subsystem of the MIS and benefits of the MIS. If you love the video, please like the video, share with your friends and subscribe the channel if yet not. Okay, thank you, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. Thank you so much.